हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का गौरांगो टीचिंग 24 पर। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का जो वीकली टेस्ट इस बार होने वाला है 24 अगस्त को। ठीक है, 24 अगस्त को आप लोगों का इस बार होने वाला है सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, तो ये जो वीडियो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें जो क्वेश्चन है वो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को मिस नहीं कीजिए और सभी साथियों में सेंड कर दीजिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप जो वीडियो हम अपलोड करेंगे वो आप तक पहुंच पाए। और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो आपके पास क्या होगा कि नोटिफिकेशन भी जाते रहेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना लेट के हम लोग शुरू करते हैं, एक एक क्वेश्चन को देखते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। सबसे पहला क्वेश्चन है, कहता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। ठीक है, महात्मा गांधी जो था वो दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, तो ये 1915 को लौटे थे। ठीक है, महात्मा गांधी जो था 1915 को भारत आए थे। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से। और उस टाइम क्या हो रहा था कि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। क्या चल रहा था? प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। और उस टाइम ब्रिटिश जो सरकार है वो भारत पर क्या किया था, हमारा गुलाम बना के रखा था। ठीक है, उस टाइम जब भारत महात्मा गांधी आया तो उस टाइम उन्होंने सभी भारतीयों को कहा कि जो है आप लोग जानते होंगे महात्मा गांधी ने एक आंदोलन चलाया था, सहयोग आंदोलन। ठीक है, ठीक है, उसमें सभी को बोला कि अंग्रेज का सहयोग करो, भारत के सभी लोगों को। और बाद में और एक आंदोलन चलाया गया जिसको बोलते हैं असहयोग आंदोलन। तो आप लोग चैप्टर को पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा इसके बारे में। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा है इसको आप लोग ध्यान में रखिए कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौटे थे, तो 1915 को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि असहयोग आंदोलन, देखिए यही आप पहले हम लोग चर्चा किए, तो वही बोल रहा है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। देखिए कांग्रेस के, ठीक है, कांग्रेस के, अच्छा कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, तो कांग्रेस का स्थापना आप लोग जान लेंगे कि 1885 को हुआ था। ठीक है, 1885 का हुआ था। ठीक है, 85 को हुआ था। तो यहाँ पर प्रश्न क्या पूछता है, प्रश्न पूछ रहा है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। तो कांग्रेस की किस अधिवेशन में पारित हुआ, तो दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में हुआ था। ठीक है, दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में हुआ था आपका। चलिए ये जो आपका ऑप्शन बी है ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। जस्ट आप लोगों को बताएं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। अभी बताएं कि 1800 कितना को हुआ, 85 को आप लोगों का भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना हुआ था। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला चौथा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला चौथा क्वेश्चन है आपका, गांधी जी ने किस वर्ष बिहार में चंपारण इलाके का दौरा किया था। ठीक है, गांधी जी जो था उन्होंने किस वर्ष बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया था, तो किस वर्ष किया था, 1917 को किया था। ठीक है, 1917 को किया था, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, पांचवा क्वेश्चन है, कहता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था। अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था, तो बाबा रामचंद्र ने किया था। ठीक है, बाबा रामचंद्र ने किया था असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किया था। ठीक है, किसानों का नेतृत्व। चलिए अगला हम लोग छठा क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये भी बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे ये क्वेश्चन। क्या कहता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये किस वर्ष हुआ था, तो ये आपका 1919 को हुआ था। ये आप लोग याद रखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। इसी में एक आपका था रॉलेट एक्ट, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कानून किया गया था। ठीक है, उस कानून का नाम था रॉलेट एक्ट। ठीक है, उसी साल हुआ था। इसी के धरना प्रदर्शन में क्या हुआ था कि जलियांवाला एक बाग जो है, जलियांवाला बाग एक जगह का नाम है जहाँ पर एक अंग्रेज क्या था कि लगभग 25,000 लोगों को गोलियों से मरवा दिया था। ठीक है, ये हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड में, जो कि ये भी बहुत ही बड़ा घटना था। तो इस पर हम लोग अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं।
क्या पूछ रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था, तो आपका जो ये हुआ था ये 1919 को हुआ था, ठीक है, 1919 को हुआ था। तो आप लोग याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोगों को ऊपर से हम कुछ कुछ बता दिए जो कि आप लोगों के नॉलेज के लिए। चैप्टर को पढ़ेंगे तो आप लोगों को बहुत सारा ज्ञान मिलेगा, ठीक है। और ये कौन सा चैप्टर है, ये हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है जो कि क्या है, भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है। इसको आप लोग पढ़ लेंगे तो आप लोगों का अच्छा खासा मार्क्स आएगा फाइनल एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगला हम लोग 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन है, कहता है इनमें से किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है। देखिए ऑप्शन ए है आपका महानदी, ऑप्शन बी है आपका सतलुज ब्यास, और ऑप्शन सी है आपका नर्मदा, ऑप्शन डी है आपका यमुना, ठीक है। तो इनमें से कौन सा नदी है जिसमें बहुउद्देशीय परियोजना जो है नहीं है, तो इसमें कौन सा है, तो आपका जो है यमुना, ठीक है। ऑप्शन बी जो है यमुना में आपका बहुउद्देशीय परियोजना नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए ताकि वीडियो बनाने में या आपको समझाने में दिक्कत ना हो, ठीक है, मज़ा आ जाए। हाँ, तो अगला आपका 8वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन ताज़ा पानी का स्रोत है। निम्नलिखित में कौन ताज़ा पानी का स्रोत है, तो ताज़ा पानी, देखिए शुद्ध पानी जो होता है वो वर्षा का पानी होता है आपका, ठीक है, लेकिन ताज़ा पानी हम लोग नहीं कह सकते। तो ताज़ा पानी क्या हो जाएगा, भूजल, ठीक है, जो भूमि के अंदर पाया जाता है जो, ठीक है, उस जल जो होगा वो ताज़ा पानी का स्रोत होगा एक प्रकार से हमारा, ठीक है। चलिए तो अगला हम लोग 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन कहता है कि इनमें इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है। राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है, तो देखिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण परियोजना जो था ये ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्या था आपका परियोजना था, ठीक है, राजस्थान के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में है, बहु उत्तरीय प्रश्न में, बहुविकल्पीय प्रश्न में आपका लास्ट प्रश्न है। कहता है इनमें से किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है। तो देखिए ऑप्शन ए है हीराकुंड, ऑप्शन बी है भांगड़ा, ऑप्शन सी है चंबल, और ऑप्शन डी है कोसी, जो कि ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी को हम राइट कहेंगे। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका है, आपका क्वेश्चन क्या है, 11वां नंबर का क्वेश्चन है। कहता है पिकेटिंग क्या है। पिकेटिंग क्या है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे पिकेटिंग क्या होता है, ठीक है। पिकेटिंग पिकेटिंग क्या होता है, प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, पिकेटिंग कहते हैं, ठीक है। उसी चीज़ को हम लोग पिकेटिंग कहते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको याद कर लेंगे या नोट डाउन कर लेंगे, ये आपका जो बिगल टेस्ट में इसमें आने का चांसेस रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बहिष्कार शब्द का तात्पर्य है। बहिष्कार शब्द का क्या तात्पर्य है, तो उत्तर हो जाएगा आपका आमतौर पर यह विरोध का एक स्वरूप होता है, ठीक है। बहिष्कार जो होता है आमतौर पर यह एक विरोध का रूप होता है, ठीक है। जो बहिष्कार का अर्थ होता है किसी के साथ संपर्क रखने और जुड़ने के इनकार करना और गतिविधियों में हिस्सेदारी से स्वयं को अलग रखने तथा उसकी चीज़ों को खरीदने तथा इस्तेमाल करने से इनकार करना, ठीक है। ये होता है बहिष्कार, किसी चीज़ को इनकार कर देना एक टाइप से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लोग देख लेते हैं जो कि रोलेट एक्ट क्या था। देखिए ये हम पहले भी आप लोगों को बताएं कि रोलेट एक्ट क्या था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग उत्तर को जानेंगे कि रोलेट एक्ट क्या था। तो रोलेट एक्ट जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा 1919 में पारित किया गया एक काला कानून था। क्या था, एक काला कानून था। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलना और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए, क्या था कि मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था, ठीक है। यही था रोलेट एक्ट आपका। और अगला हम लोग चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि जैव विविधता क्या है। जैव विविधता क्या है, तो वन्य जीवन और कृषि फसलों में जो इतनी विविधताएं पाई जाती है उसे जैव विविधताएं कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, जैव विविधताएं कहा जाता है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 15वां नंबर का क्वेश्चन है। कहता है कि आरक्षित वन क्या है। आरक्षित वन क्या है, वो जिन्हें इमारती लकड़ी अथवा वन उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अस्थायी
रूप से संरक्षित रखा जाता है तथा जिसमें पशुओं को चराने तथा खेती करने की अनुमति नहीं होती है, आरक्षित वन कहलाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सभी को आप लोग नोट डाउन कर लेंगे और याद कर लेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला लास्ट क्वेश्चन है आपका, कहता है कि राष्ट्रीय उद्यान क्या है। राष्ट्रीय उद्यान क्या है, तो विश्व सुरक्षित क्षेत्र जहां प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक सुरक्षा तथा वन्य प्राणियों को सुरक्षा रखा जाता है, राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये सभी। ठीक है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। और ये था आपका आज का जो वीडियो में सेट 1 एक प्रकार से आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका वीकली टेस्ट के लिए। इसमें से आपका वीकली टेस्ट में बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, लगभग तो 5 क्वेश्चन आपका आना चाहिए इस वीडियो से। ठीक है, जो कि 16 क्वेश्चन था, 16 ही क्वेश्चन आपका पूछा जाता है वीकली टेस्ट में रेल प्रोजेक्ट द्वारा। ठीक है, चलिए ये आपका राइट हो जाएगा और वीडियो को सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।